शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। अभी तक हमने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य की उपासना तक आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, किस तरह से अपनी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको नष्ट करना चाहिए और उठकर आपको क्या करना चाहिए, ये सब आपको बता रहे हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हुए आचार्य जी शशिकांत वशिष्ठ जी। जी हाँ, तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आगे मनुष्य को अपने क्या कर्म करने चाहिए जिससे वो अपने को स्वस्थ रख सके। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। सूर्य को प्रणाम करने के बाद सबसे पहले आपको जल पीना चाहिए, अर्थात पानी पीना चाहिए। तो आचार्य जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जल पीने का भी कोई तरीका या कोई विधि होती है कि आप उठे और सीधा गट करके पी लिया, या एक सांस में पी लिया, या बैठे बैठे पी लिया, किस तरीके से जल पीना चाहिए? बड़ा सुंदर नियम बताया गया है, आयुर्वेद में भी इसको बताया गया है जी। जब भी आप जल पिएं, पहली बात, जल पीने से पहले, पानी से पीने से पहले आपको किसी प्रकार का भी मुख शुद्धि नहीं करना है, कुल्ले आदि नहीं करना है। और जो आप सुबह उठकर पानी पीते हैं, जल पीते हैं, वो गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा निवाया पानी हो, वो पानी हमें ग्रहण करना चाहिए और पेट भरकर हमें जल पीना चाहिए जी। तो आप लोग सुबह उठकर गुनगुना पानी पेट भर के पीजिएगा। तो आचार्य जी, ये हम जानना चाहेंगे कि सुबह उठकर स्टील के गिलास में या तांबे के बर्तन में या किस में जल पीना चाहिए, या बहुत से लोग बोलते हैं कि रात को तांबे के जल में आप तांबे के बर्तन में जल को रखिए और सुबह उसको पीजिए, उससे भी आपके जो रोग हैं वो दूर जाते हैं। तो ये कहाँ तक क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। वैसे तो सबसे जो शुद्ध पात्र है जल पीने के लिए जी, वो तांबे का ही पात्र है, लेकिन सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए, निवाय पानी पीना चाहिए। और कभी भी खड़े होकर किसी को भी पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। तो आचार्य जी, ये हम जानना चाहेंगे कि जो गुनगुना पानी पीना चाहिए और खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह है? जी जी जी, देखिए, यदि हम खड़े होकर पानी पीते हैं जी, तो हमें कमर दर्द, घुटने का दर्द आदि की शिकायत हो जाती है। जो व्यक्ति बैठकर पानी पीता है उसे उस पानी पीने का पूर्ण लाभ होता है और उसका शरीर स्वस्थ भी रहता है जी। तो देखिए, आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि आप खड़े होकर जल पिए। यदि आपने खड़े होकर जल पीना शुरू कर दिया या आप पीते चले आ रहे हैं, तो आपको जो आचार्य जी ने बताया, कमर का और पैरों का, घुटनों का दर्द वो अवश्य होगा। तो इसके बाद क्या करना चाहिए आचार्य जी जी जी। और पानी जब भी आप पिएं जी, तो एकदम एक सांस में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। जिस प्रकार आप चाय पीते हो घूंट घूंट कर, जी, उसी प्रकार पानी भी थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट कर पीना चाहिए और भूलकर भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए।
तो आचार्य जी, आपने ये बताया कि घूट घूट करके पीना चाहिए। उससे पहले मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बताया था कि सुबह उठकर आपको कुल्ला या कुछ भी नहीं करना चाहिए, सीधे जल पीना चाहिए। तो रात भर जो भी बैक्टीरिया या गंदगी मुंह में जमा होती है वो पेट में जाएगी, तो वो नुकसान देगी या क्या फायदा? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया राघव जी आपने जी। जब हम रात को सोते हैं, रात्रि भर हमारी जीभ में एक विशेष प्रकार का एक अमृत की कण जी जो जीवाणु हैं, वो ऐसे जीवाणु हैं जो हमें अमृत प्रदान करते हैं। इसलिए बिना कुल्ला किए जब हम पानी पीते हैं तो हमारी जीभ पर जो जीवाणु हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, जब वो हमारे शरीर में पानी के माध्यम से अंदर जाते हैं तो ऐसे पानी पीने से हमें अवश्य ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। जी आचार्य जी, तो आपने ये बताया पानी पीने का तरीका। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, रात को जो लोग वक्त फ्रिज का रखा हुआ सुबह पानी पीते हैं जी। या घड़े का पानी, जी। तो कौन सा पानी फ़ायदा और करेगा? देखिए, वैसे तो भूल कर भी विशेष रूप सुबह उठ करके जी कभी भी फ्रिज आदि का ठंडा पानी कभी भूलकर नहीं पीना चाहिए। जी। हाँ, आप घड़े का, मटके का जल पी सकते हैं, लेकिन गुनगुने पानी का अत्यधिक प्रभाव है। जी, तो यदि आपके घर में फ्रिज है और आप ठंडा पानी पीने के आदी हैं तो आज से ही आप उसको त्याग दीजिए और अपने को स्वस्थ रखिएगा। और घड़े का पानी भी आप यदि पीते हैं तो आचार्य जी ने जैसे बताया कि आप कम से कम उसको गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना पानी आपके शरीर को और आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आचार्य जी, ये तो हमने जल पीने तक की प्रक्रिया जान ली। जी। इसके आगे की देखिए, जल पीने के बाद और पेट भरकर आप पानी पिए। जी। पेट भरकर सुबह उठकर जो गुनगुना पानी पी लेता है उसका पाचन तंत्र बहुत ही सुंदर कार्य करता है, पेट की समस्याएं भी दूर होती हैं। और पानी पीने के बाद आपको थोड़ा टहलना चाहिए, क्योंकि आज का इंसान सारे दिन बैठा रहता है, ना कोई एक्सरसाइज करता है, ना योग आदि प्राणायाम आदि करता है। तो जब हम टहलते हैं, टहलने से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। और जब आप टहलें, टहलते टहलते आप प्रभु का नाम लें। जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई भी महामंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, टहलते टहलते आप गुनगुनाते रहें। ऐसा करने से भी आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आपको यदि अपना पूरा दिन अच्छा गुजारना है तो आप सुबह के समय भरपूर पानी पीने के बाद टहलिएगा ज़रूर। तो आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो मनुष्य घर से बाहर टहलने के लिए निकलता है, तो आजकल जो है घर के बाहर ज़्यादातर पक्की रोड हैं सबकी, और गलियां भी पक्की हो गई हैं। क्या उसको पक्की रोड पर टहलना चाहिए या कच्ची मिट्टी पर या हरी घास पर? जी 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 जी। नहीं, अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी आप टहल सकते हैं। जैसा कि आपने बात की घास पर चलने की, जी। तो घास पर जो रात की ओस होती है जी। और हम उस घास पर अगर चलते हैं तो उस पाँव से लेकर मस्तिष्क तक, दिमाग तक उसका असर होता है और आपको एक ताजगी महसूस होती है। और घास पर चलने से भी अत्यधिक लाभ होता है। तो घास पर जो मनुष्य चलें वो नंगे पाँव चलें? हाँ, नंगे पाँव जो है, चप्पल जूते निकाल कर जब आप उस पर टहलेंगे जी, उससे बहुत लाभ मिलता है। तो यदि आप अपने घर से बाहर टहलने के लिए जाते हैं और आपके घर के आसपास में पार्क है, उसमें हरी घास है, तो वहाँ पर आप नंगे पैर ही टहलें। तो आचार्य जी, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जब वो इंसान पार्क में टहल कर वापस घर आता है, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें सोच आदि जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम मंजन करते हैं, अपने दांत साफ करते हैं। जी। लेकिन आज के इंसान को अपने दांतों को साफ करना भी नहीं आता। आजकल जो ये पेस्ट आ गए हैं, या पहले जो नीम के दतून, बबूल की दतून होती थी, तो वो पहले फ़ायदेमंद थी, उसका भी कोई रीज़न होता था, या आज के जो पेस्ट आए ये है? देखो, अब समय बदल चुका है। जी। पहले लोग नीम आदि की दातून तोड़कर बनाते थे, उससे दांत साफ करते थे। लेकिन मैं आपको दांत साफ करने का एक नियम बता देता हूँ। जी। चाहे आप अपनी उंगलियों से करें, चाहे आप ब्रश से करें, लेकिन भूल कर भी एक बात ध्यान रखना, कभी भी
मंजन करते समय, पेस्ट करते समय, दांतों को साफ करते समय भूल कर भी जो हमारी पहली वाली जो उंगली है अंगूठे के पास, जिसका नाम तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी उंगली कभी भी दांत साफ करते समय प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर आचार्य जी, हमने बहुत से लोगों को देखा है जिनके घर में कभी ब्रुश नहीं होता है तो उंगली से करते हैं, या मंजन जो आता है, पाउडर आता है, उसके लिए वो इसी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी, यह तो हमको जानकारी नहीं है जी। हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो उंगली है ये बृहस्पति की उंगली है जी, क्योंकि हमारे हाथों में जो हस्त रेखाएं हैं सारे ग्रह हमारे हाथों में भी हैं जी। जब हम बृहस्पति ग्रह का, गुरु ग्रह का हम स्टोन पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, तो आचार्य जी इसी उंगली में आपको पहनाते हैं जी। क्योंकि ये बृहस्पति की उंगली है। और हमारे जो दांत हैं, हमारा ये दांत बुध का कारक है, बुध के अंडर में हमारे दांत आते हैं। यदि आप इस उंगली का प्रयोग करेंगे दांतों को साफ करते समय तो बुध और बृहस्पति का मिलन होगा। और ज्योतिष शास्त्र कहता है बुध और बृहस्पति आपस में मिलकर, जब आपस में मिलते हैं, क्योंकि वो आपस में शत्रु ग्रह हैं जी, तो इससे हमारे दांत जल्दी खराब होते हैं, दांत जल्दी गिरने लग जाते हैं, दांतों में अनेक प्रकार की समस्या हो जाती है। तो भूल कर भी आप तर्जनी उंगली का प्रयोग ना करें दांत साफ करते समय, पेस्ट करते समय। जो आपकी ये बीच वाली उंगली है इसको हम मध्यमा उंगली कहते हैं जी। इसी मध्यमा उंगली का प्रयोग करना चाहिए दांतों को साफ करते समय। भूल कर भी इस पहली वाली तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि कभी भी आपको अपनी तर्जनी उंगली से अपने दांतों को साफ नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात हुई आचार्य जी के दांत को किस उंगली से साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कोई एक ऐसी विधि जो पूरे दिन में मनुष्य आसानी से कर सके जिससे दांत उसके स्वस्थ रहें। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। हमारे भारत के आयुर्वेद शास्त्रों में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। जब भी आप लघु शंका जाएं, अर्थात आप मूत्र त्याग करें, तो उस समय आप अपने दांतों को आपस में दबाकर उसमें थोड़ा प्रेशर बनाकर रखें, दांतों को दबाकर रखें। ऐसा करने से जब हम मूत्र त्याग करते हैं, लघु शंका करते हैं, हमारे शरीर की जो टॉक्सिन हैं वो और अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं और हमें ऐसा करने से स्वास्थ्य भी लाभ प्राप्त होता है। जी, तो आचार्य इसके बाद हम जानना चाहेंगे जब इंसान ये दांत को साफ करने के बाद सीधा स्नान करने के लिए जाता है, जी जी, तो स्नान करने की भी कोई प्रक्रिया है, कोई तरीका जिससे उसको वो स्नान भी कर ले और उसको फायदा भी पहुंचे? गुरुदेव बताते हैं जी, क्योंकि आज का इंसान स्नान तो करता है, रोज नहाता है, लेकिन हमें नहाना भी नहीं आता, स्नान करना भी नहीं आता। जब भी आप स्नान करने जाएं, वस्त्र उतारकर जब आप जल आदि भरकर, तो कभी भी सीधे कपड़े निकालते ही सीधे आपको सिर पर कभी भूलकर भी जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर गर्म होता है और पानी ठंडा होता है। यदि आप निवाय पानी से भी स्नान कर रहे हैं तब भी भूलकर एकदम से आपको अपने शरीर के ऊपर जल भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। तो आचार्य जी ने जैसे कि बताया कि कभी भी आपको कपड़े उतारने के तुरंत बाद अपने ऊपर जल नहीं डालना चाहिए, तुरंत नहीं नहाना चाहिए। नहाने की आगे की और प्रक्रिया क्या है वो जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru
ORG पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो ब्रेक से पहले हमने जाना था कि स्नान करने का क्या तरीका है, लेकिन वो हम पूरा नहीं जान पाए थे। आचार्य जी ने बताया था कि तुरंत कपड़े उतार कर आपको अपने ऊपर जल नहीं डालना चाहिए। तो आचार्य जी, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों नहीं डालना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हमारा शरीर गर्म होता है जी, और एकदम से हम अगर जल डाल देते हैं तो हमारे शरीर में स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है और हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जी। तो जल डालने से पहले कोई एक ऐसा मंत्र या कोई तरीका होता है जिससे हम जल को और पवित्र कर सकें, शुद्ध कर सकें, या जल में कोई ऐसी चीज़ डाल के स्नान करना चाहिए जो आपके पूरे शरीर के जो भी रोग होते हैं उनको नष्ट कर दे? इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, जी, कभी भी भूल कर भी नग्न अवस्था में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जल वो साक्षात वरुण देवता है। इसलिए कभी भी चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि कभी भी आपको नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि आपका बाथरूम चारों तरफ से बंद है और उसमें कैसे भी आप नहा सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए, नहाते समय जो जल है, जल से आप स्नान कर रहे हैं तो जल के आगे कभी भी आप नग्न अवस्था में आकर स्नान ना करें। इसके आगे क्या करना चाहिए? जी जी, बता देता हूँ। जब भी आप स्नान करें, आपने बाल्टी में जल भर लिया जी, तो सबसे पहले हमें वरुण देवता का सम्मान करना चाहिए और अपने सीधे हाथ से उस जल को थोड़ा सा हिला देना चाहिए। इससे वरुण देवता का भी सम्मान होता है। और बड़ा सुंदर मंत्र आता है कर्मकांड के ग्रंथों में, वेदों में, अपामधिपस्त्वं तीर्थेषु वस्थिस्तवः वरुणाय नमस्तुभ्याम स्नानुज्ञाम प्रयच्छमे। हे वरुण देवता, हम आपका सम्मान करते हैं, हम जल से स्नान करना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दें कि आपके जल से स्नान कर हम परम पवित्र बन जाएं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो दर्शकों, आपने जाना है कि आप यदि किसी से कोई भी चीज़ लेते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो उनकी आज्ञा आप लेते हैं। ऐसे ही यदि आप जल को भी अपने ऊपर डालते हैं, स्नान करते हैं, तो वरुण देवता से आपको आज्ञा लेनी होगी, उनके आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा और अपने हाथों से जल को थोड़ा हिला लीजिए, जिससे आप उनको प्रणाम भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके आगे और क्या करना चाहिए आचार्य जी? वरुण देवता का सम्मान करने के बाद जी, सबसे पहले हमें जल अपने हाथों में डालना चाहिए। ऐसा क्यों? हाथों को स्पर्श करना चाहिए जी, क्योंकि जो शरीर का जो तापमान है और जल का जो तापमान है उसका आपस में समावेश हो जाएगा, तापमान एक सा हो जाएगा। फिर आप कहीं भी जल डालकर या ऊपर या नीचे आप जल डालकर स्नान कर सकते हैं। तो जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि हाथ में पहले जल को लीजिए, जिससे जल और आपके शरीर का तापमान समान हो जाए, उसके बाद जब आप जल अपने शरीर पर डालें तो वो आपको नुकसान ना दे। कोई एक ऐसा मंत्र या कोई ऐसी विधि आचार्य जी जिससे जल हमें और फ़ायदा दे और वो शुद्ध हो जाए? जी 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 जी, देखो, वैसे तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में कई प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं। जी, उन नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने के लिए जो जल देवता हैं, जैसा कि मैंने बताया था शिव महापुराण के माध्यम से जी, कि भगवान विष्णु के शरीर के द्वारा ये जल प्रकट हुआ था और वरदान दिया था कि बिना जल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जल ही प्रधान है, ब्रह्मांड में भी 70% वाटर है, जल है, और हमारे शरीर में भी 70% जल ही जल है। इस जल की बड़ी महिमा है। यदि आप इस जल को और परम पवित्र बनाना चाहते हैं, जीवन में नकारात्मकता को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो आप जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। तो आचार्य जी ने जिस तरह से बताया कि आप जल में गंगा जल मिला लीजिए या गंगा जल में जल, यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा किसमें क्या मिलाना चाहिए। तो ये जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, आप कृपया करिए हमें मार्गदर्शित कीजिए कि हमें जल में गंगा जल को मिलाना चाहिए या बाल्टी में पहले गंगा जल डालकर फिर उसमें जल को प्रवाहित? जी जी जी, ये बहुत ही आपने सुंदर प्रश्न किया। जी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का विधान है। जी, बिना विधान के कोई आप करेंगे तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।
तो सबसे पहले हमने देखा है कि जब लोग गंगा जल डालते हैं जल में, तो वो पहले बाल्टी में जल भरते हैं जी। उसके बाद गंगा जल डालते हैं। बहुत ही बड़ा अपराध करते हैं। ध्यान रखना, याद रखना, जब आपका मन हो कि हम जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, तो सबसे पहले जो आपका जल का पात्र है, बाल्टी आदि है, सबसे पहले उसमें आपको गंगा जल डालना चाहिए। फिर गंगा जल डालने के बाद फिर आपको जल से बाल्टी भरें, फिर आप उस जल से स्नान करके देखना, गंगा माँ की कृपा से ये आपका जीवन परम पावन और पवित्र बन जाएगा। तो दर्शक, जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि आपको बाल्टी में सबसे पहले गंगा जल डालना चाहिए, उसके बाद उसको जल से भरना चाहिए, तब वो जल पवित्र हो जाएगा। लेकिन आचार्य जी, आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत से लोग जैसे नहाने जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं, और बाल्टी में यदि उन्होंने जल भर लिया उसके बाद वो उसमें गंगा जल को डालते हैं, तो ये तो आपने बता दिया कि ये गलत तरीका है। लेकिन यदि वो ऐसा कर चुके हैं, बाल्टी भर चुकी है, तो उसके बाद वो गंगा जल को यदि उसमें डालना चाहते हैं, तो कोई विधि या कोई तरीका है जिससे वो उसको उसमें डाल सकें? बहुत सुंदर। जी। देखिए, जो बाल्टी में आपने जल भर लिया है, जी। अगर हम उसको फेंकते हैं तो जल का अपमान होता है, पानी भी वेस्ट होता है, क्योंकि जल ही जीवन है। हमें जल का सम्मान करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तो यदि आप बाल्टी आपकी भर गई है और आप गंगा जल से स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में आप डाल नहीं सकते, तो उसका एक ही तरीका है कि पहले आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप गंगा जल अपने हाथ में लेकर आप वो गंगा जल नहाने के बाद अपने शरीर पर आप छिड़क दीजिएगा, तो आपका वो गंगा स्नान परम पावन पवित्र बन जाएगा। तो साथियों, यदि आप गंगा जल को ले जाना भूल जाते हैं और बाद में गंगा जल इस्तेमाल करते हैं, तो स्नान करने के बाद आप अपने हाथ में गंगा जल लेके अपने ऊपर डालकर गंगा स्नान पूर्ण तरीके से कर भी सकते हैं। तो आचार्य जी, ये तो हुआ स्नान करने का पूरा तरीका। अब हम ये जानना चाहेंगे, जो हमारा बाथरूम होता है, बाथरूम के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा प्रदान करती है, जिसे नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखो, वास्तु शास्त्र की अगर हम बात करें जी, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर उसका तरीका है वास्तु शास्त्र में। जी। यदि आपका टॉयलेट या बाथरूम गलत दिशा में बन गया है जी, और उस दिशा का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही खराब असर कर रहा है, तब आप अपने शौचालय में, बाथरूम आदि में आपको एक उपाय करना है। ज़रा ध्यान से सुनना। आप एक चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है, जिसमें आप चाय आदि कप में पीते हैं, उस चीनी मिट्टी के बाउल में आप साबुत सेंधा नमक के जो टुकड़े होते हैं वो आप उस बाउल में रख के, और उस साबुत सेंधा नमक के टुकड़ों से भरे हुए बाउल को आप वहीं बाथरूम या शौचालय में किसी सुरक्षित ऊपर स्थान पर आप रख दें। ऐसा करने से यदि आपका लैट्रिन बाथरूम गलत दिशा में बन गया है, नेगेटिव शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो आप इस प्रयोग के करने से जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है शौचालय और बाथरूम आदि की, वो समाप्त हो जाएगी और आपका वो वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, आपने जाना कि किस तरीके से आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा जो है उसको सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक से दूर कर सकते हैं। तो आचार्य जी, अब हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। मान के चलिए कोई पर्व होता है जिसमें गंगा स्नान करना ज़रूरी होता है, ठीक है, किसी के पास गंगा जल नहीं है घर पर, तो और वो गंगा स्नान भी नहीं कर सकता है, तो वो जो घर का जो जल होता है उसको किस तरह से पवित्र करके गंगा जल के रूप में बदल सकता है? कोई इसका तरीका या विधि? जी। देखो, वैसे तो प्रयास करना चाहिए जी कि हमें कहीं से गंगा जल मिल जाए। अगर आपको प्रयास करने के बाद भी गंगा जल नहीं मिलता है, तो बड़ा ही सुंदर रास्ता शिव महापुराण में बताया गया है। जी। शिव महापुराण में प्रसंग आता है शिव और गंगा का। जिस समय गंगा पे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने गंगा को वरदान दिया था कि हे गंगा, यदि कलयुग के भक्तों के, मनुष्य के पास अगर गंगा जल भी नहीं है, हे गंगा, केवल तेरा नाम लेकर ही, गंगा गंगा कहते ही, गंगा का ध्यान करते ही
गंगा गंगा बोलते ही उस भक्त का गंगा जल से स्नान हो जाएगा। जी, तो दर्शकों, आपने आचार्य जी से जाना कि यदि आपके पास घर में गंगा जल नहीं है और गंगा आपके घर से कोसों दूर है, तो आप घर के ही जल को बस हाथ जोड़िए और आंखें बंद करके गंगा गंगा का नाम ले लीजिए, तो वो जल गंगा जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आचार्य जी, अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं, लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे वो अपने को और स्वस्थ रख सके। बहुत सुंदर, क्योंकि बात स्नान की चल रही है जी, जल की चल रही है, बड़ा एक सुंदर उपाय मैं जाते जाते बता देता हूँ। जिन कन्याओं का विवाह में परेशानी आ रही हो, रिश्ते आते हों लेकिन कहीं बात ना बन पाती हो, बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि विवाह में रुकावट आ रही हो, तो ऐसी देवियों को जो अविवाहित हैं, विवाह करना चाहती हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे भक्त उस स्नान के जल में थोड़ा सा एक चुटकी जो हल्दी पाउडर होता है, नहाते समय नहाने के जल में एक चुटकी आप हल्दी पाउडर डालकर जब आप स्नान करेंगे तो बृहस्पति देव की कृपा होगी, जो आपकी विवाह में बाधा आ रही है वो भी बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपका विवाह बाधा दूर हो जाएगी। तो दर्शकों, जैसे कि आचार्य जी ने आपको बताया कि आपके विवाह में कोई भी परेशानी आ रही है तो किस तरीके से स्नान करते समय आप उसे दूर कर सकते हैं। सिर्फ एक चुटकी भर आपको हल्दी लेनी है, वो जल में डाल के स्नान कर लीजिए, बृहस्पति जी खुश होंगे और आपका जो विवाह का योग है वो जल्दी ही बन जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतने ही, फिर आपसे हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।